तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है फिजिक्स की, इसका क्लास नंबर 9 यानी कि 9वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले के 8 वीडियो प्लस केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने उन वीडियोज़ को देख लिया होगा। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश का फैलाव, कैसे श्वेत प्रकाश की किरण को जो प्रिज्म होता वो फैला देता, अलग अलग रंगों में विभक्त कर देता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्ण विक्षेपण के बारे में, यानी कि ये क्या होता है। तो श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी जो सफ़ेद प्रकाश की किरण होती है, इसका अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना यानी कि टूट जाना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब यहाँ से आप देखेंगे ये एक सफ़ेद प्रकाश की किरण है, ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पर पर्दा लगा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ से चली, ये इसके आधार की ओर को झुक गई और झुकने के बाद जब यहाँ से निकली है तो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी कि एक चीज़ आपको शॉर्ट में याद रखनी है, विव GYOR, विवग्योर। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में याद रखना, विवग्योर इन 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। वैसे बैगनी और लाल के बीच में और बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन जो दृश्य प्रकाश के होते हैं, जिन्हें जो विजिबल होते हैं, जिन्हें हम देख पाते हैं, वो कौन कौन से रंग होते हैं? वो यही होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो विवग्योर आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जो वायलेट होता है यानी कि जो बैगनी होता है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल की सबसे अधिक होती है। अगर बात करें प्रकीर्णन के यानी फैलाव की, तो ये बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है और लाल का सबसे कम होता है। तो विवग्योर होता है, विवग्योर का आपको ध्यान रखना है। आगे है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब सूर्य के प्रकाश की श्वेत किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभक्त हो जाती है, जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया है। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको समूह दिखाया था पूरे का पूरा, ये जो किरणों का समूह है पूरे का पूरा, ये क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम होता है। आप विचलन कह सकते हैं या फिर आप प्रकीर्णन कह सकते हैं। तो सबसे कम विचलन या सबसे कम प्रकीर्णन किसमें होता है? लाल रंग। और सबसे अधिक जो प्रकीर्णन या विचलन होता है वो किसमें होता है? ये होता है बैगनी रंग में, क्योंकि V सबसे नीचे सबसे ज़्यादा झुका हुआ है, R सबसे ऊपर है सबसे कम झुका हुआ है। तो डायरेक्टली अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम किसमें होता है, वो लाल रंग में, या विचलन भी सबसे कम लाल रंग में होता है। सबसे अधिक विचलन किसमें होता है? बैगनी में होता है। देखो, लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक और बैगनी रंग की सबसे कम होती है। आपने देखा होगा जो भी खतरे का निशान होता है वो किससे बनाया जाता है? हमेशा लाल रंग से। क्यों? क्योंकि लाल रंग दूर से ही दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस में बत्ती लगी होती है वो भी लाल और नीली का यूज किया जाता है, क्योंकि लाल बत्ती दूर से ही दिख जाती है, इसलिए उसका, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और प्रकीर्णन उसका सबसे कम होता है। तो इसलिए जो भी खतरे के संकेत होते हैं, या एम्बुलेंस की जो बत्ती होती है, पुलिस की जो बत्ती होती है, इन सभी चीज़ों को, जो संकेतों को दर्शाया जाता है, वो लाल रंग से दर्शाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा और प्रकीर्णन कम होता है। कांच का जो अपवर्तनांक होता है, यानी प्रिज्म कांच का बना होता है, ये प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, यानी कि उसके कलर पर निर्भर करता है। यानी कौन से रंग का, तो अलग अलग रंग के लिए जो कांच का अपवर्तनांक होगा वो अलग अलग होगा। जैसे लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अपवर्तनांक होता है वो किस रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग के लिए और सबसे कम लाल रंग के लिए होता है। लाल रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम झुकती है, और बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक झुकती है। ये मैंने अभी आपको दिखाया था। ये जो प्रिज्म था, इस तरह से जो किरण गई थी, सबसे नीचे बैंगनी थी और सबसे ऊपर क्या थी? रेड थी। तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैंगनी का, और सबसे कम लाल का। विचलन सबसे ज़्यादा बैंगनी का, सबसे कम लाल का। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल की होती है और सबसे कम बैंगनी की होती है। अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है, और सबसे ज़्यादा बैंगनी का होता है। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।